नमस्कार। सोचने वाला एक सोच से ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगर ये बात अभी समझ में आ जाए तो मन हमेशा के लिए शांत हो जाता है। लेकिन अगर इसे आपने सिर्फ एक बौद्धिक ज्ञान या जानकारी मान लिया है तो फिर समझ नहीं आएगी। समझ का मतलब ज्ञान नहीं होता, समझ का मतलब जानकारी नहीं होती। जब तक समझ नहीं होती ना, तब तक ज्ञान या जानकारी को याद रखना पड़ता है, और जिस दिन समझ आ जाती है फिर उसे याद करना या दोहराना नहीं पड़ता। तो अगर आप ये समझ जाएं कि जैसे आपके अन्य विचार हैं, वैसे ही उन विचारों को देखने, नियंत्रित करने या उन विचारों से प्रभावित होने वाला जो तत्व है, जो एक भ्रम है, वो भी एक विचार या विचारों का समूह है, तो तत्क्षण मन के तल से सारे प्रयास समाप्त हो जाते हैं और तत्क्षण मन शांत हो जाता है। सारी अशांति का कारण ये है कि हमें लगता है कि जो दृश्य है, अर्थात जो दिख रहा है मन में, और जो उन्हें देख रहा है, ये दोनों अलग अलग हैं। वास्तव में मूल रूप से वे एक ही हैं। बस वो एक दूसरे से लड़ने के लिए, एक दूसरे को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग हुए हैं। विचारों को नियंत्रित करने वाला भी विचार ही है। वहाँ कोई नियंत्रण करता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सब विचार ही हैं, और ये विचारों का समूह मैं का निर्माण कर देता है, केंद्र का निर्माण कर देता है, और फिर वो बोलता है कि मैं दूसरे विचारों को नियंत्रित कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, मैंने पाप किया, मैंने पुण्य किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये सब वही विचार बोल रहा होता है, वही विचार प्रोसेस कर रहा होता है। इसलिए विचारों के माध्यम से विचार नियंत्रित नहीं होते, मन शांत नहीं होता। जिस दिन ये समझ आ जाए कि सोचने वाला और जो सोचा जा रहा है वो एक ही धागे के, एक ही पूरी प्रोसेस के अंग हैं, बस ये समझ मन को शांत कर देगी। देख लीजिएगा, अगर ये बात आपको समझ आ गई तो मन फिर कभी परेशान नहीं करेगा। लेकिन इस चीज़ को सिर्फ आप दोहरा रहे हैं, किताबी ज्ञान समझ रहे हैं, सिर्फ ये बौद्धिक ज्ञान आपके लिए है, तो फिर तो परेशानी है। बस समझ की बात है, समझ मुक्त कर देती है। धन्यवाद।